अल्लाह वहदहू ला शरीक की नेमतों में से एक अजीम तरीन नेमत का नाम है। वैसे तो उसकी नेमतें इतनी हैं कि बंदा उन्हें शुमार में ला नहीं सकता। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि ये जो हम सांस लेते हैं तो इस एक सांस में हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की दो नेमतें होती हैं। सांस का अंदर जाना ये भी एक नेमत है और अंदर से वापस बाहर आना ये फिर एक दूसरी नेमत है। सांस बाहर आए अंदर न जाए तो बंदे की जिंदगी का सिलसिला कायम रह नहीं सकता, और ऐसे ही अंदर जाए बाहर ना आए तो फिर भी बंदा जिंदा नहीं रह सकता। अंदर जाना और इसे ले जाना ये भी अल्लाह ताला का एक करम है, और वापस बाहर ले आना ये भी अल्लाह का एक करम है। तो एक सांस में बंदे पर अल्लाह की दो नेमतें हैं, और फरमाया कि हर नेमत पर एक शुक्र वाजिब है। हर नेमत पर अल्लाह के हुजूर एक शुक्र बजा लाना जरूरी है। तो अब इससे फरमाया हर शख्स जायजा लेके दिन और रात में वो कितने सांस लेता है। तो क्या हर सांस पर जिसमें दो नेमतें हैं अल्लाह के दो शुक्र बजा लाने का एहतिमाम हर शख्स के यहाँ होता है या नहीं होता? तो फरमाते हैं बंदा इससे आजिज है, इससे कासिर है। किससे? फरमाया कि हमारा शुक्र वहां नहीं पहुंचता जहां तक रब की नेमतों और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम का सिलसिला जाता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक, उसकी नेमतें अनगिनत हैं, लातादाद हैं और बेशुमार हैं। वो खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतें शुमार में लाना चाहो तो नहीं ला सकते। नेमतों का सिलसिला तो बहुत वसी है, बहुत बड़ा है, मगर कुछ नेमतें वो होती हैं कि जिन नेमतों को खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन भी एक खास और मुमताज मकाम अता फरमाता है। नेमतों में से कुछ नेमतें जिन्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने खास तौर पर इज्जत और अजमत से नवाजा है, और उन नेमतों में से एक नेमत बंदे के लिए उसके माँ बाप भी हैं, वालिदैन भी हैं। ये वो नेमत है कि जिसका नेमुल बदल तो छोड़े, बदल भी कायनात में कोई नहीं है। नेमुल बदल का माना होता है कि बंदे से जो नेमत जाती रही आगे बंदे को उससे अच्छी मिल जाए, और बदल का माना यह है कि जैसी नेमत गई उसी तरह की दोबारा मिल जाए। माँ और बाप उस अजीम तरीन नेमत का नाम है, और उस शर्फ और उस इज्जत का नाम है कि ये अगर जाते रहे तो नेमुल बदल तो छोड़िए, इसका बदल भी कायनात में कोई नहीं है। और जब ये नेमत बिछड़ जाती है, रुखसत हो जाती है, जाती रहती है, फिर तो हर शख्स को एहसास होता ही होता है अल्लाह का खास करम हो जाए तो फिर बंदा जिंदगी में भी इस नेमत का एहसास कर लेता है। लेकिन उमूमी सूरत हाल यह है कि जब इस सिलसिला से, इस अजमत से बंदा मारूम हो जाता है, और जब ये नेमत और इसका मुकद्दस साया सर से उठ जाता है, फिर हर बंदा तन्हाई में है,
या लोगों में, खलवत में है या जलवत में, फिर उसे समझ आती है कि ये कितना मीठा, कितना ठंडा और कितना लजीज ये साया था कि अब इसके जाने के बाद मैं एक नहीं 1000 साहिबानों के अंदर भी रहूं तो वो ठंड नहीं पहुंचती जो ठंड मां बाप के होते हुए नसीब होती है। एक अदीब का जुमला है और कलाम है और बड़ी अहम बात है, हिकमत पर मबनी बात है। एक अदीब ने लिखा, मैं हजारों नहीं तो सैकड़ों जगह ये सुना चुका। वो कहते हैं कि जिस वक्त तक मां बाप मौजूद होते हैं और इनकी सोहबत, इनकी संगत, इनकी खिदमत जब तक मुयस्सर रहती है तो बंदा इतने सुख में होता है, इतने सुकून में होता है, इतनी तमानियत और इत्मीनान उसको नसीब रहता है कि बंदा दुखों में भी हो तो उसे दुखों की तत्ती हवाएं नहीं लगती, प्रदेश में भी हो तो उसे कभी तंगी महसूस नहीं होती। और जब मां और बाप ये दो नेमतें बिछड़ जाएं, रुखसत हो जाएं, जाती रहे तो फिर हाल ये हो जाता है कि बंदा अपने घर के नरमो नाजुक गद्दे पर, अपने घर के मखमली रेशमी गद्दे पर वहां लेट कर भी सुकून नहीं पाता और वहां होकर भी बंदे की कैफियत ये होती है कि वो अपने आप को परदेसी महसूस करता है, दुखी महसूस करता है, तंग महसूस करता है और उखड़ा उखड़ा और एक वीरान सा उसको माहौल लगता है। वजह यह है कि ये कायनात सारी ही अजीज है, इस दुनिया की हर चीज ही अजीज है। अल्लाह ने जो भी बंदे को बख्शा वो सब इज्जत वाला है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा औलाद के हक में रब्बे जुल जलाल ने जिस चीज को शर्फ, इज्जत, अजमत और सुकून वाली बनाया है उस नेमत को वालिदैन की नेमत कहा जाता है। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिही व बारक वसल्लम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने हवाले से ये पैगाम उम्मत को दिया। हुजूर ने अपने वालिदैन को जो याद किया वो एक तवील सिलसिला है, एक लंबा मजमून है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम एक मौका ऐसा आता है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस उम्मत के वो इमाम हैं जिनको रब ने 75 मरतबा जागते हुए सर की आंखों से गुंबद खजरा के मकी का दीदार अता फरमाया था। इमाम सुयूती की किताबें 2 जिल्दों में हमारे पास अल हावी लिल फतावा के नाम से, उसमें आपने एक पूरी किताब इस पर लिखी है कि लोगों याद रखो वालिदैन पहले भी बहुत आए, आज भी हैं, कयामत तक आते रहेंगे, पर उन मां बाप जैसा न कोई आया ना आ सकता है जिनके शहजादे को मोहम्मद अरबी कहा जाता है, जिनके नूरे नजर को मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। का उस बाप की अजमतों के क्या कहने जिनके माथे में चमकने वाले नूर को नूरे मुस्तफा कहा जाता है। उस मां की अजमतों के क्या कहने जिस मां की गोद में उतरने वाले नूर को मोहम्मद अरबी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फरमाया हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन कायनात में इज्जत और अजमत के लिहाज से तमाम मां बाप से ऊपर है। उसी किताब में आपने ये रिवायत लिखी, हुजूर का इरशाद गिरामी लिखा, और इसमें एक तो ये याद रखें, ये हदीस में अर्ज करने लगा हूं, हुजूर के वालिदैन की इज्जत और अजमत है, और दूसरा मेरे और तेरे लिए और कयामत तक के हुजूर के हर गुलाम के लिए ये पैगाम है कि जीते जागते हुए मां बाप की कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो और इनका एहतराम बजा लो। समझो इनका तकद्दुस क्या है,
इमाम सुयूती कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम एक मौका पे मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुए, जलवा फरमा हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। नमाज इशा का वक्त था, सहाबा हाजिर हैं, इकामत हो चुकी है, बिल्कुल नमाज शुरू होने वाली है। अब इकामत के बाद आपको मालूम है नमाज के शुरू करने में कोई ताखीर नहीं होती, फौरन तकबीर तारीमा कही जाती है। नबी अलैहिस्सलाम आप मुसल्ले पर जलवा करें, इकामत हुई। हुजूर ने पलट के जब पीछे देखा, मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई थी, गुलामों का जम्मे गफीर था। जब ताजदारे कायनात ने अपने गुलामों का ये मंजर देखा, अब उधर रब की इबादत और नमाज उसका वक्त है, उम्मुल इबादत और असले इबादत, तमाम इबादतों की सरदार इबादत नमाज के शुरू करने का मरहला है। हुजूर ने गुलामों की तरफ देखा तो देखने के बाद हुजूर को अपने माँ बाप याद आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर यह फरमाया, नमाज शुरू करने से रोककर नमाज की तकबीरे तारीमा को मौकूफ फरमा कर हुजूर ने फरमाया, साहबा सुन लो और तुम्हारे वास्ते से कयामत तक का मेरा हर गुलाम सुन ले। क्या शान होती है माँ बाप की। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साहबा ये तुम्हारा मंजर, ये सारी अजमतें, ये सारी बरकतें देखकर मुझे अपने माँ बाप याद आ गए हैं। हुजूर ने फरमाया, काश आज मेरे वालिदैन दोनों होते, आज मेरे अब्बा जी होते, आज मेरी अम्मी जी होते और ये मंजर देखते तो कितना उनको भाता, कितना भला लगता। आज अगर मेरे बाबा अब्दुल्ला मखदूम अरब, मखदूम दारैन सैयदुना अब्दुल्ला होते, मेरी मां सैयदा तैयबा आमिना पाक होती, ये मंजर देख के उन्हें कितनी खुशी होती, कितनी राहत पहुंचती। और आगे फरमाया, अगर वो दोनों नहीं तो उनमें से कोई एक होता। और एक रिवायत में कि मेरी मां होती। फिर हुजूर ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा होता, नमाज में मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा होता। सूरह फातिहा क्या है? हदीस में आता है, बंदा जब सूरह फातिहा पढ़ता है ना, बंदा जब सूरह फातिहा की तिलावत करता है, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इधर से बंदा बोलता है, उधर से अर्श का रहमान बोलता है। अल्लाह फरमाता है, बंदे तूने मेरी तारीफ की, मैंने सुन लिया है। फरमाया, एक आयत बंदा पढ़ता है, एक जवाब अर्शे उला के खुदा की तरफ से आता है। अल्लाह ताला अपने बंदे पे यूं करम करता है, गोया रब और बंदा आपस में कलाम कर रहे होते हैं और मुनाजात का सिलसिला होता है। इस हाल में सूरह फातिहा की तिलावत होती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे माँ बाप दोनों होते, या सिर्फ मेरे अब्बा जी होते, या सिर्फ मेरी माँ होती, और मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, और सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते मेरी माँ मुझे आवाज देती या मेरे वालिदैन दोनों आवाज देते। फिर फरमाया, मैं नमाज, रब की इबादत, अल्लाह की बंदगी, ताते खुदा उसे इधर ही रोक कर, सूरह फातिहा में उसे रोक कर नमाज से वापस पलट कर सीधा अपने माँ बाप की खिदमत में हाजिर हो जाता, अपने माँ बाप के पास हाजिर हो जाता और उनकी बात सुनता। अब इस हदीस में एक तो हुजूर के वालिदैन की शान है, उनकी अजमत है, उनका मर्तबा और उनकी इज्जत को हुजूर ने बयान किया, और दूसरा मुझे और तुझे और पूरी उम्मत को यह पैगाम दिया कि मैं ये कर रहा हूं, मेरी सुन्नत समझना और अपने माँ बाप की कदर करना, इज्जत करना, इनका एहतराम जानना, इनकी बेकदरी न करना। क्यों? तुम्हें इनको छोड़कर 1000 तातें भी बजा लाओगे तो तुम्हें किसी चीज का कोई फायदा नहीं होगा।
मां बाप को रब ने वो रुतबा दिया है कि इनकी दुआ शामिल हाल हो जाए, इनकी रजा बंदे के साथ हो जाए। तो वो बंदा जंगल के काले पत्थर पे भी बैठा हो तो उसके लिए बहारों का सामान होता है। और अगर ये दोनों रूठ जाएं, ये दोनों बिछड़ जाएं, माज़अल्लाह नाराज हो जाएं, तो फिर बंदा रंगीनियों में रहकर भी और हर तरह की आसाइशों में रहकर भी उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये शान है मां और बाप दोनों की, वालिदैन की। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने हाजिर होकर नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया। यह सिहा की रिवायत है, बुखारी मुस्लिम की। सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर इरशाद फरमाए कि मेरे नेक सलूक का, अच्छे सलूक का, हुस्ने सलूक का दुनिया में सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मुक, तेरी मां। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर फिर कौन है? फरमाया, उम्मुक, फिर तेरी मां। उसने फिर अर्ज किया, हुजूर फिर कौन है? फरमाया, तेरी मां। जब चौथी बार कहा, हुजूर फिर कौन है? फरमाया, तेरे बाबा, तेरे वालिद गिरामी। और एक और हदीस में अल्फाज ये हैं, साहबी ने अर्ज किया, हुजूर सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद अमल कौन सा है? सरकार ने फरमाया, अल्लाह की बंदगी नमाज की सूरत में वक्त पर करना, ये अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। साहबी ने पूछा, हुजूर फिर क्या है? इसके बाद कौन सा अमल है? नमाज जो फर्ज वक्त पे अदा हो गई, अब इसके बाद फिर कौन सा अमल है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब प्यारा है? हुजूर ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ एक सलूक करना, ये उसके बाद अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। साहबी ने अर्ज किया, हुजूर फिर क्या है? हुजूर ने फरमाया, अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। अब यहां इस हदीस पर मैं दो चार बातें करता हूं और ये गुफ्तगू समेटता हूं। इसमें आप सबकी तवज्जो और बड़ी खास तवज्जो। हुजूर ने सबसे पहले फर्ज नमाज को फरमाया, फिर उसके बाद वालिदैन के साथ इज्जत से पेश आना, सुलूक से पेश आना, अच्छा बर्ताव करना, इसे बयान किया। और जिहाद को इसके बाद में रखा। मालूम है जिहाद क्या है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिहाद को रब ने मेरी उम्मत के लिए शौकत करार दिया है, मेरी उम्मत का रौब करार दिया है, मेरी उम्मत का दबदबा जिहाद में है। और फरमाया, जिहाद ये वो इबादत है कि जिसके जरिए हमेशा मेरा अल्लाह मेरी उम्मत को उरूज और बुलंदी ही अता करेगा। ये जिहाद की शान है। लेकिन गौर करो, सरकारे मदीना ने जिहाद को भी बाद में रखा, जिहाद की ये अजमत को भी बाद में बयान किया। मां बाप के साथ अच्छा रवैया रखना, इसको पहले बयान फरमाया है। क्या मतलब यह है, जिहाद की बड़ी इज्जत है, बड़ी शान है, अल्लाह क्या मकाम है। लेकिन जिहाद का फायदा भी बंदे को तब होगा जब बंदा अपने मां बाप के हक में नेक होगा, मां बाप के हक में उसका रवैया ठीक होगा। वगरना यह है, हदीस में आता है, एक साहबी आए, उन्होंने कहा, हुजूर काफिला तैयार है, जिहाद के लिए आप निकलना चाहते हैं? हुजूर के साथ आज का जिहाद नहीं, सरकार के साथ जिहाद। हुजूर मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। फरमाइए, बता, अहय्युन वालिदाक, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? मेरे अजीजा ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह दे बंदे, ये लो यहां बैठ के आप इस तरह, मैं हदीस पढ़ रहा हूं। हुजूर ने फरमाया कि क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा, जी हुजूर। फरमाया, वापस चला जा, इरजे इलैहिमा, वापस चला जा। जिहाद आज 15वीं सदी का नहीं, वो जिहाद जिसमें ज़हरा का बाबा खुद जा रहा था, आमिना का लाल बनफ्से नफीस खुद शरीक हो रहा था, जिसे ग़ज़वा कहा जाता है, उस जिहाद की बात थी। साहबी ने जब दरखास्त पेश की,
मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया ठीक है चलो, फरमाया ये बताओ वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा जी हुजूर। फरमाया इरजी इलैहिमा, वापस चला जा उनके पास। फफीहिमा फजाहिद, फरमाया उनकी खिदमत कर, मेरा रब तुझे घर बैठे जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। यह है शान माँ और बाप की, यह है इज्जत और मकाम वालिदैन का, जिसे आज हमारा जमाना भूल गया, हमारे लोग भूल गए। और अब क्या है, अभी मेरे अजीज कह रहे थे कि पीरों के पास जाते हैं। पीरों के पास जाना मना कोई नहीं है, लेकिन पीर वो पीर हो जो दाता गंज बख्श अली इब्न उस्मान हुजवेरी का कोई गुलाम हो। पीर से मुराद वो पीर हो जो ख्वाजा अजमेरी का कोई मानने वाला हो। पीर से मुराद वो पीर नहीं जिसने साल हो गया गुस्ल नहीं किया। वो पीर जिसके पास लिट्टे शरीयत के मुताबिक करवाने का वक्त ही नहीं है। वो पीर जिसका बदन गंदगी का आटा बना हुआ है। वो पीर नहीं जो पीर ताफुन का, बदबू का और खिलाफत का मंजर पेश कर रहा है। ऐसे पीरों का सुन्नी मसलक के साथ कोई रिश्ता न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। हम जिन्हें पीर मानते हैं उन्हें गौसे आजम कहा जाता है। हम अब ये तो बड़ा एक लंबा मसला है, इस पर मैं बोलूं तो मेरी बातें हो सकता है किसी को चुभे। ये तुम्हारी बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों में लेटा हुआ इकबाल, वो कहता है, वो तो कोई मौलवी तो नहीं था ना। हमारी तो तुम्हें पगड़ी चुभती है, दाढ़ी चुभती है, हमारी दस्तार चुभती है। इकबाल तो बड़ी बड़ी ऊंचों वाला था। इकबाल कहता है ये आज के पीर रमजो ईमा इस जमाने के लिए मौजू नहीं, और आता भी नहीं मुझको सुखन साजी का फन। कौम बे इज़्निल्लाह जो कह सकते थे रुखसत हुए, खानकाहों में मुजावर ले गए या कोरकन। इकबाल कहते हैं ये जो आज गद्दियां संभाल के बैठे 99%, इकबाल कहते हैं इन्हें पकड़ के बाहर निकालो, इन्हें कहो तुम पीरी के लायक नहीं हो। तुम्हारा काम है कब्रें खोदना, कब्रें बनाना, यहां आके अपनी ड्यूटी दो। तुम कोरकन हो, तुम्हें शरी मुर्शिद नहीं कहा जा सकता, पीर नहीं कहा जा सकता। पीर की पहली शर्त यह है जो किताबों में लिखी है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। पीर के लिए पहली शर्त 1400-1500 साल में पूरी उम्मत ने जो लिखी और बयान की, वो ये है कि पीर सबसे पहले ये कि वो आलिम हो। वो क्या हो? जिसकी जबान है वो बोले। पीर क्या होना चाहिए? तब के बोलो आलिम हो, ये पहली शर्त है। तो अगर पहली शर्त पूरी नहीं तो आगे क्या पूरा होगा? और हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरा में 99.9 पीर जो बैठे हुए हैं, इनके पल्ले सिवाय जहालत के कुछ नहीं है। लिहाजा ये गुलामान मुस्तफा, ये हुजूर का कलिमा पढ़ने वालों, इस तरह के बहरूपियों के पास जाकर वक्त बर्बाद न करो, जिंदगी तबाह न करो। वापस पलट आओ, शरी मुर्शिद ढूंढो, शरी पीर ढूंढो, बिल्कुल उसके लड़ लगो। कौन सा? जो सर के बालों से पांव के नाखूनों तक सरकार की शरीयत के मुताबिक हो, उसे पीर कहा जाता है। उसकी बैत करो, खिदमत करो, मुरीद बनो, दुआएं लो। लेकिन मैं आगे एक जुमला कहने लगा हूं, जिसके सीने में धड़कने वाला दिल होगा वो फट के बाहर आने लगेगा। ये जो झूठे, इनकी तो मैं बात नहीं करता। सच्चे पीर कौन से? सच्चे वली एक नहीं 70 हो, 70 नहीं 100 हो। वो मिल के तुझे दुआ दे, तू वहां नहीं पहुंचेगा जहां तेरे बाबा और तेरी मां की शादी दुआ तुझे पहुंचा देगी। समझ आ गई? मैं चूंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ताला 24 बरस इस माहौल में हो गए, मैंने हिफ्ज़ कुरान से लेकर हमारा इस्लामिक साइंसेस का टॉप लेवल का जो डिप्लोमा या कोर्स होता है
उसे तखस्सुस फिल फिक्र इस्लामी मुफ्ती कोर्स कहते हैं। हमने वहां तक पढ़ा। मैंने इस लाहौर से मैट्रिक FA BA MA मास्टर किया। मैंने GC से MPhil का थीसिस किया। मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से PhD किया, डॉक्टरेट किया। जहां तालीम का एंड हो जाता है वहां तक पढ़ा। पर खुदा की कसम अभी अभी घर से निकला, अभी अभी तो मेरी माँ नमाज पढ़ रही थी, मुसल्ले पे थी। खुदा की कसम मैंने कहा अब छेड़ना तो नहीं, नमाज में है अम्मा जी। मैंने उनके कदमों पे तलबों रख के चूम के ऐसे लगा दिया और चूम के अभी अभी निकल गया। और ये नहीं कि यहां चूमा, मुझे रब ने मौका दिया। मैं काबातुल्लाह में गया, मैंने एक तरफ दौड़ के जाके हजर अस्वद को चूमा, माँ को सामने बिठाया हजर अस्वद के, फिर पलट के आके माँ के तलबों को ऐसे चूमा। ये दाढ़ी इस दाढ़ी को ऐसे रगड़ा अपनी माँ के तलबों के नीचे। और ये नहीं कि एक बार रगड़ा, मेरे चेहरे पे यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, बल्कि सर पे, मेरी गर्दन पे ऐसी जगह नहीं है जहां मेरी माँ के तलबे न लगे हुए हो। मैं बताना ये चाहता हूं, आप इतने जो वो बाशऊर लोग बैठे हो, जरा सोचो, तुम्हारा काका खिंच खुच के मैट्रिक करता है, खिंच खुच के मैट्रिक कर ले तो वो बाप को आंखें दिखाता है, माँ को आंखें दिखाता है, उसमें तकब्बुर, गुरूर, बदमाशी, अय्याशी, अना का पुतला बन जाता है। वजह क्या है? और हमने दीन दुनिया सारा पढ़ा, पढ़ने के बाद आज भी खुदा की कसम अपने अब्बा जी अम्मी जी को ऊपर बिठाते हैं, खुद जमीन पे बैठते हैं और बैठे उनके पांव दबाते भी हैं, चूमते भी हैं। और चूम के कई बार मेरे वालिदा मुझे कहते हैं, बच्चे ऐसे न करो, आप आलिम दीन हो, बच्चे ऐसे न करो, ऊपर उठो। मैं कहता हूं माए, मैं लोगों वास्ते आलिम दीना, तेरे वास्ते एक बचड़ा, एक बालका, मैं तेरा एक बालका हूं। ए मेरी माँ, मैं गुंबद खजरा शरीफ के सामने अम्मी जी को ले गया और वैसे ले भी नहीं गया। आप लोग तो चूंकि पैसा वैसा लेके जाते हो ना, रोकड़ा, हम तो मिस्कीन लोग हैं। मैंने यहाँ बैग आगे लटकाया, उस बैग में एक कुरान डाल लिया। एक कुरान के बाद सबसे बड़ी हमारी किताब है, उसको बुखारी शरीफ कहते हैं। मैंने बैग में बुखारी शरीफ डाल ली। मक्का शरीफ में हम जहां जाते माँ को मैं बिठा देता, मैं कुरान पढ़ने लग जाता, मैं पढ़ता, मेरी माँ सुनती। मैं फिर माँ को गारे हिरा में ले गया। शुगर का मरज है, बीमार है, लेकिन मैं बड़ा औखे 2-4 सीढ़ियां चलाता, फिर रुक जाता, पानी पिलाता, फिर चलाता, फिर चलाता, फिर चलाता। जब हम गारे हिरा की चोटी पे पहुंचे, लोग वापस हो रहे थे। अम्मा जी फरमाने लगी, अब बेटा शाम का वेला है, यहाँ तो बस्ती भी कोई नहीं है। मैंने कहा माँ, अब ही तो यहाँ बैठने का मजा है, अब ही तो मजा है, यहाँ सुख से बैठेंगे। मैं ले गया अम्मी जी को गारे हिरा के अंदर बिठाया, खुद सामने बैठा। और अगली बात, खुदा की कसम, आज 15 सदियां बाद भी उन काले पत्थरों से खुशबू ऐसे आ रही थी जैसे ज़हरा का बाबा भी अभी गुजरा है यहाँ से, जैसे मेरे बाबू अभी गुजरे हैं। मैंने फिर अम्मी जी से कहा, मैं वो आयतें पढ़ता हूँ जो यहाँ उतरी थी, आप सुनिए। फिर हम तैयबा नगर चले गए, गुंबद खजरा के सामने में अम्मी जी को ले गया, वहां बिठा कर उनके पाँव चूम कर मैंने कहा, माँ जी वो सामने मेरे आका है, उनसे सिर्फ ये अर्ज कर दे हुजूर से कि ये मेरा गंदला मंदला है, आपके हवाले की है, कबूल फरमा ले दीन के लिए। मेरे माँ वालिदा, अल्लाह की कसम, मैं ये कहानी नहीं सुना रहा, ये जो बीती है वो सुना रहा हूँ। 2014-15 में मेरे माँ मुझे कहने लगे, बेटा आप आलिम हो, आपको अच्छी दुआ आती है, आप करो, मैं आमीन कहती हूँ। मैंने कहा नहीं अम्मा जी, लोगों के लिए मैं करूंगा, मेरे लिए दुआ आप करो। समझ आ गई? तो फिर मेरे वालिदा रो पड़े हुजूर का गुंबद खजरा देख के और कहा, हुजूर ये हमने भी मिस्कीन आपके हवाले किया है, इसे कबूल फरमा लो। तो मैं ये सारी दास्तान सुनाता जाऊंगा, खत्म नहीं होती। हमने तो जब से होश संभाला, घर से निकलना बाद में है, पहले अपने माँ बाप के कदमों को बोसा देना है और कदमों को भी नीचे से बोसा देना है, उनके तलबों को चूमना है। सिर्फ चूमना नहीं है, उनके तलबों को ऐसे चाटना है, इस जबान से चाटना है। क्यों? मेरा ये अंदर कहता है, मेरा अंदर, किसी को समझ आए ना आए, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम है, दुनिया की 1000 लज्जतें मिल जाएं, बंदे को वो चस नहीं आती, वो शौक नहीं मिलता जो लज्जत मां के तलवे चाटते हुए आती है, जो बाप के तलवे चाटते हुए आती है। तो बहरहाल मैं खत्म करता हूं गुफ्तगू। हुजूर के इरशादात
कुरान, सुन्नत, सहाबा, अहले बैत, 14 सदियां, पूरी उम्मत का पैगाम यह है, लोगों अपने माँ बाप की इज्जत करो, कदर करो, जीते जागते हुए इनका एहतराम कर लो, वगरना ये चले गए तो सिवाय अफसोस के, रोने के कुछ पल्ले तुम्हारे नहीं पड़ेगा, हाथ नहीं आएगा। और जाते जाते मैं माँ बाप से भी एक बात कह दूं, अब ये तो हमारा अजीज हसनैन जिसका नाम है, इसने तो अब दुआ करनी है। दो चीजें हैं ना, माँ बाप जिंदा हो दुनिया में, उनकी खिदमत करें, उसने सुलूक करें, दुनिया से चले जाएं तो फिर उनके लिए शरीयत का पूरा एक चैप्टर है क्या कि अब उनके लिए हमेशा नेक दुआ करनी है, उनकी बख्शिश की इल्तिजा करनी है अल्लाह के हुजूर। अब इनका तो मामला है कि इन्होंने दुआ करनी है। आप में जितने यहां बैठे हैं, आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि सोचना जरूर यहां भी घर जाके भी कि आज तुम्हारे बच्चे बदतमीज क्यों हैं, बेकदर क्यों हैं, ज्यादती क्यों करते हैं, मां बाप से शोखी का रवैया क्यों है। मैं हर जगह कहता हूं और तुम्हें भी कह दूं, अगर कसूर बच्चों का है 20%, मां बाप का कसूर है 80%। औलाद जो मां बाप की बेअदब है, मां बाप का कसूर है 80%। मैं जोर लगा के कह रहा हूं, औलाद का कम है, मां बाप का ज्यादा है। आप कहेंगे जी हमारा क्यों ज्यादा है? औलाद हमारी हमसे पैदा हुई, हमने संभाला, पाला, जवान किया, हमने सब कुछ इन्हें मुहैया किया, इनकी तरबियत की, हम इनके मां बाप, हमारी क्यों ज्यादती और कसूर ज्यादा? तो मैं आपको जवाब देता हूं क्यों मां बाप का कसूर ज्यादा है। आप में से जितने यहां बैठे हर बंदा सोचना, बच्चा जैसे ही बोलने लगता है क्या करते हो? उठा के तो किसी एकेडमी के वाले कर दिया, थोड़ा सा पढ़ता है उठा के किसी स्कूल के वाले कर दिया, सुबह गया स्कूल, वापस आया जोहर असर को खाना माना खिलाया, फिर उठाया एकेडमी के वाले कर दिया। कसूर मां बाप का इसलिए ज्यादा और बड़ा है कि तुमने उन्हें होश संभालते ही निजामी चिट्टे चूड़ों का दिया। चिट्टे चूड़ों का एक काले चूड़े होते हैं, एक चिट्टे चूड़े जिन्हें यूरोप के अंग्रेज कहते हैं। तुमने बच्चे को होश संभालते ही चिट्टे चूड़ों के सिस्टम के हवाले किया। तो वहां क्या होता है? वहां तो शोखी ही शोखी सिखाई जाती है, वहां तो आजादी सिखाई जाती है। कौन सी आजादी? मादर पिदर आजादी का, मां बाप से आजाद हो जाओ। मां बाप ये पुराने हो गए, बूढ़े हो गए, इनके दिमाग माज़अल्लाह खराब हो गए। तू तो अब पढ़ा लिखा है, तू तो अब समझदार है, एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, तू तो अब साइंस के साथ मैट्रिक कर लिया, एफए कर लिया, अब तू तो अपने जो बैचलर है, मास्टर किया हुआ है, अब तू तो दुनिया की तालीम में एक बहुत बड़ा कद रखता है। और ये तेरा बूढ़ा बाप, ये तो इसे पता ही नहीं है हालात का, मां अब इसे तो हालात का पता ही नहीं है। ये है असल वजह आज की बदतमीजी, बदतहजीबी, गुस्ताखी, बेअदबी, उसमें जहां और बहुत सारी वजूहात है। बड़ी वजह यह है कि तुमने कभी अपने बच्चों को हुजूर का दीन सही तरह से पढ़ाया ही नहीं। हुजूर का दीन तुमने पढ़ाया ही नहीं, तुमने तो उन्हें वाले किया ABC की। जबान खोलने लगता है बच्चा, माँ है या बाप होए तुफ है उस माँ बाप पर। जबान रब ने दी, जबान अल्लाह ने दी, मदीने वाले का सदका दी। जबान चलने लगी तो बेटे को, बच्चे को, बच्ची को सबसे पहले कहते बेटा बोलो A B मोम डैड। है काश जब तेरे बच्चे की जबान चली तो उसे कहता पुत्र, ये बच्चा, ये बच्ची, बोल अल्लाह, बोल अल्लाह। तो जिनको यूं अल्लाह बुलाया जाए ना, वो फिर बड़े होकर तो कोई गजाली बनते हैं, कोई राजी बनते हैं। और जहां होश संभालते ही उठा के कंध में फेंक दो। मैं यहां रुक के ये भी कह दूं, मैं स्कूल का ये नहीं कह रहा कि पढ़ाओ नहीं, पढ़ाओ, आज के दौर के हालात भी सिखाओ, लेकिन स्कूल से पहले बच्चे को दीन तो पढ़ाओ। उसे ये तो पता हो ये मेरा बाप इसका क्या मकाम है, ये मेरी माँ इसका क्या मकाम है। इस्लामाबाद के ना कमेटी चौक पे हमारे खतीब में जुमा पढ़ाते हैं,
ये वो कहानी नहीं है, खुद पेश आया हुआ उनके साथ वाकया है, अभी जिंदा मौजूद है। इस्लामाबाद कमेटी चौक पे पिंडी, कहते हैं कोचुमान था, तांगा चलाने वाला, मेरा मुख्तदी था, कमेटी चौक से राजा बाजार तक तांगा चलाता था। 2 बच्चे थे, दोनों को संभाला, पढ़ाया। एक फौज में कहीं अफसर लग गया, एक पुलिस में कहीं चला गया। तो कहते हैं बाद में अमीर कबीर हो गए। तो जो फौजी था उसको सरकारी इस्लामाबाद में कहीं मकान मिल गया, अफसर था, अच्छी सहूलतें मिल गई, वो सारा घर वहां ले गया। लेकिन कहते हैं वो बाबा, वो जुमा पढ़ने अब भी मेरे पास आता है, खुतबा मेरे पास अटेंड करता है। कहते हैं एक दिन आया तो रो पड़ा, इतना रोया कि हिचकी बंद गई, उसको हौसला नहीं हो रहा था। मैं चुप कराऊं तो फिर रोए, फड़क फड़क के रोए, तड़प तड़प के रोए, बिलक बिलक के रोए। मैं कहा बुजुर्गा हुआ क्या है? उसने कहा गलती बहुत बड़ी हो गई, अब इजाला नहीं हो सकता, अब मैं सूरज बिल्कुल गुरूब होने को है, अब इजाला, गलती बहुत बड़ी है। उन्हें कहा क्या गलती है बताएं तो सही। उन्हें कहा आपको पता है मेरे 2 बेटे हैं? जी हाँ। कहा दोनों को आपको पता है पढ़ाया, तांगा चला के अपनी जान पे खेल के आज मेरा चेहरा किस गया, चेहरे पे दाग पड़ गए, झुर्रियां पड़ गई, सिलवटें पड़ गई, चेहरा दागदार हो गया, मेरा चेहरा मुरझा गया, पूरा बदन कहर बरसाती धूप मेरे बदन ने साल हा साल अपने ऊपर ली, सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर 1-1 रुपया जोड़ा, बच्चों को पढ़ाया, अब वो फौजी अफसर बना। का घर इस्लामाबाद में है, अब मुझे दुख ये खा रहा है, मैं इस दुख में मर जाऊंगा। का क्या? का हुआ ये कि मैं घर में था तो मेरे बेटे के कुछ अजीज मिलने के लिए फौजी आए। जब आए तो अब हमारे घर में, उसने कहा इस वक्त तो आ गए, कुक भी हैं, गुलाम भी, यानी नौकर चाकर भी हैं रखे हुए। लेकिन वो कहता है कि मैं अंदर से खुद कुछ बर्तन या पानी शायद उठा के बाहर ले गया कि मेहमान आए बाहर सेल में बैठे, तो वो ले गए बाहर उठा के। और ये माँ बाप की शफकत होती है। मैं आप भी साथियों कई बार बताता हूँ, मैं अपने घर ऊपर छत पे जाता हूँ असल से मगरिब तक, इसके अलावा तो टाइम तकरीबन हमारा पढ़ने में गुजर जाता है। रोजाना 15-20 सबक में पढ़ाता हूँ, रात 1-1 बजे तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं असर से मगरिब तक अपने वालिदैन के पास, बिलखुसूस मेरे अब्बा जी उनके पास बैठता हूँ जाके, वालिदा के पास भी। तो मैं छत पे जाऊंगा जब भी, तो अब्बा जी बैठे होंगे तो वो अपनी जगह छोड़ देंगे, और मैं उनको बैठाऊंगा, वो मैं कहीं बैठा ना तो वो अपना तकिया उठा के मेरे पास रखने लगेंगे। ये माँ बाप का प्यार होता है, औलाद से मोहब्बत होती है, और प्यार ये कुदरती उनकी तबीयत में अल्लाह ने रखा हुआ है। लेकिन औलाद का ये हक तो नहीं बनता कि अगर बाप बेटे के लिए उठे तो बेटा चौड़ा हो जाए, नहीं, बेटे को चाहिए झुक के बाप के कदमों पे उसके कदम बोसी करे कि बाप इज्जत दे रहा है तो मैं इससे डबल इज्जत दूं, ये है इज्जत का हकदार। तो कहते हैं मैं बर्तन या पानी उठा के मैं लाया, जब रखा तो मेरी हालत तो आप देख रहे हैं ना इस वक्त, मैं लगता तो फकीर हूं, मिस्कीन हूं, क्यों जिंदगी सारी तंगियों में गुजरी है। कहा मेरे बेटे से मेरे सामने उसके दोस्तों ने पूछा कि ये कौन है, वो समझे शायद इन्होंने इस उम्र का कोई नौकर रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा सवाल किया, तो मेरे बेटे ने आगे से बरमला ये कह दिया, उसने कहा कि ये भी हमारे नौकर है। बाप की सफेद दाढ़ी, उसने कहा ये भी नौकर है हमारे। कहते हैं जब ये सुना तो चीख मार के मैं गिरा, जमीन पे बेहोश हो गया। जब होश आया ना, काफी देर के बाद जब होश आया, फिर तो निजाम और था, लेकिन होश आया तो वो बाबा कहता है मैंने रो के कहा पुत्रा मुझे तुम माफ करना, मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे माफ करना। क्यों? कहा मैंने तुम्हें चिट्टे चूड़ों की ABC तो पढ़ाई, मैंने तुम्हें केमिस्ट्री तो पढ़ाई, फिजिक्स तो पढ़ाई, बायोलॉजी तो पढ़ाई, कॉस्मोलॉजी तो पढ़ाई, साइकोलॉजी तो पढ़ाई, मैथमेटिक्स तो पढ़ाई, पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ाई, आईकॉम तो करवा दिया, मैंने साइंस तो पढ़ाई, लेकिन मैंने तुम्हें मदीने वाले का दीन नहीं पढ़ाया। हाय काश अगर मैंने तुझे दीन मुस्तफा पढ़ाया होता, और आज ये तुझसे सवाल करता ना ये कौन है, तो तू ये ना कहता ये हमारा नौकर है, तू कहता ये वो है जिसका चेहरा देखने से रब एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। ये वो हस्ती है। कहा मेरी गलती है, मैंने तेरे साथ ज्यादती की, मैंने तुझे बचपन में ठीक तरीके से नहीं रखा। मेरी सबसे गुजारिश है जितने भी यहां बैठे हैं, अगर चाहते हमारी औलाद हमारी जिंदगी में भी इज्जत करे, हमारे दुनिया से जाने के बाद भी हमारे लिए नेकियों का जरिया बने,
और बुलंदी के दराजात का जरिया बने, दुआओं का जरिया बने। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आप KG PG नर्सरी प्रेप से लेके 1 तक पढ़ाओ, 1 से लेके 5 तक पढ़ाओ, मिडिल पढ़ाओ, मैट्रिक करवाओ, FA करवाओ, BA करवाओ, मास्टर करवाओ, PhD डॉक्टरेट करवाओ। लेकिन बच्चे को हुजूर का दीन इतना जरूर पढ़ाओ कि उस बच्चे को अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौहीद के आदाब आ जाए, हुजूर की रिसालत और नबी की इज्जत के आदाब आ जाए, दीन के आदाब आ जाए, उसे मस्जिद मदरसा के आदाब आ जाए, उसे छोटे बड़ों के आदाब आ जाए। और खास तौर पर ताकि तुम्हारे बच्चों को माँ और बाप दोनों के आदाब आ जाए, माँ बाप की इज्जत समझ में आ जाए कि इनकी कदर करनी है और इनकी इज्जत करनी है, इनका एहतराम करना है। माँ बाप अगर वक्त पे, सियाने कहते हैं ना कि बीज अगर नीचे आप भांग का डालो ना, बंदा बीज भांग का डाले और डाल के पानी लगाता रहे और पास बैठ जाए और बैठ के देखे कि ऊपर सेब लगेगा, नहीं ऊपर सेब नहीं लगेगा। नीचे अगर बीज भांग का डाला है ना तो ऊपर इंतजार करो अनार आएगा, नहीं अनार नहीं आएगा, ऊपर भांग ही आएगी। नीचे बीज अनार का डालो, बीज सेब का डालो, बीज अंगूर का डालो, ताकि जब वो दरख्त बने उस पे फल फूल आए, फल आए तो गुच्छे तोड़ो तो वहां अंगूर आए, फिर वहां पर अनार आए, वहां पर फल आए। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने बच्चों को दीन नबी की तालीम दो, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का कुरान पढ़ाओ और हदीस पढ़ाओ। और जब ये पढ़ाओगे ना तो फिर बच्चा कदम कदम पे डरेगा, कदम कदम पे डरेगा, कदम कदम पे। अल्लाह जानता है, मैं रात को कई बार 1-2 बजे आता हूँ जलसों, तकरीरों में 15-16 साल में हो गए। और ये नहीं कि यहाँ आपको 3-3, 4-4 घंटे की हमारी तकरीरें नेट पर मौजूद हैं। और तकरीर भी एक वो होती है जिसमें थोड़े माइये किस्से कहानियां रट के सुना दो, और एक तकरीर होती है किताब पढ़ने वाली। हाँ, ये किताब अभी आपको सुनाता, लेकिन वक्त का मेरे सामने सारा सिलसिला है, खत्म करता हूं। मैं ये नहीं पढ़ता, लेकिन हम तो पढ़ने पढ़ाने का हमारा काम है। तो कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसे होता है, अल्लाह जानता है, कुरान हदीस पढ़ते हुए कहीं अगर वालिदैन की शान आती है ना तो रात को 1-2 बजे दिल कहता है अभी दौड़ जाके बाप के कदमों से लिपट जा, माँ के कदमों से लिपट जा। एक दिन मैंने हदीस पढ़ी को तहज्जुद का वक्त था, और हदीस ये थी कि आपने वो हदीस तो सुनी है ना कि माँ बाप के कदम चूमो तो ऐसे जैसे जन्नत की चौखट को चूमा। मैंने पहली बार ये हदीस पढ़ी थी आज से 6-7 साल पहले कि जो माँ की पेशानी पर बोसा दे ना तो वो ऐसे जैसे उसने जन्नत के मरकजी गेट को चूमा है। मैंने पढ़ी, रात का वक्त था तहज्जुद का, मैंने ताजा वुज़ू किया हुआ था, तो मैंने ना उसी लम्हे, उसी घड़ी, उसी वक्त मैंने कहा पता नहीं सुबह तक जिंदगी है या नहीं, ये ना हो कि अभी सांस की डोरी इधर ही रुक जाए। मैं नीचे से दौड़ा ऊपर गया अपने वालिदा के पास। पहले मैंने डायरेक्ट जाके माथा नहीं चूमा, मैंने कहा अम्मी जी सो रहे, ऐसे नहीं डायरेक्ट हूं, मैं पहले उनके कदमों को चूमा। जब कदमों पे जाके हाथ रखे ना तो वो जाके उठ के बैठ गए, हाथ मेरे गीले थे। फरमा बच्चे क्या मसला, पास बिठा लिया, मैंने पकड़ के चूमा। फरमा पुत्र खैर है, टाइम ऊपर 2:30-3 बज रहे हैं, इस वक्त क्यों? मैंने कहा जी अभी अभी एक हदीस पढ़ी, मैंने कहा नगदो नगदी अभी अभी उसमें अमल भी कर लेते हैं, पता नहीं कल को मुकद्दर साथ दे या न दे। तो संगियो, इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो, अल्लाह जानता है। और मैं आप सबसे ये भी कहूंगा, मेरे हक में ये भी दुआ करो, अभी इरादा है, अभी बिल्कुल ताज़ा और बड़ा जल्द इरादा है, अल्लाह करम फरमाए, आप में से शायद कोई नेक हाथ उठाए तो अल्लाह कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह ये इरादा है कि अल्लाह मौका दे तो अभी इस साल ही अपने अब्बा जी और अम्मी जी दोनों को एक मरतबा लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। ये ख्वाहिश है। मैंने तो बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। और अगली बात बिल्कुल खत्म है, ये जो किताब देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, मैंने इसलिए कहा कि हम इन पीरों को मानते हैं। ये किताब अरबी में है। कौन सी जबान में? अरबी में है। और ये लिखी उस हस्ती ने जिन्हें हम 11वीं वाला पीर कहते हैं। हमारे पीर तो ये होते थे, ये पीर होते थे जो अरबी में किताबें लिखते थे। और आज का पीर और पीरजादा, साहबजादा, शाहजादा, ये बदमाश, इसको तो उर्दू से ही बोलनी नहीं आती, और ये धौंस जमाता है उन पर के जिनको पढ़ाते हुए 50-50 साल हो गए।
के पीरों में जहां और बदमाशियां हैं, वहां ये भी है कि ये किसी आलिम दीन की इज्जत नहीं करते। ये आज के पीर ये भागते हैं उलमा से और इल्म से, पढ़ने पढ़ाने से। हम कहते हैं सुनो, हम तो इन्हें पीर मानते हैं। ये जिनकी किताब मेरे हाथ में और अरबी में, और मैं ये किताब ये आई तुर्की से है, और इस किताब को लेके मैंने ना कराची से हजारे तक, खैबर और हजारा और कोयटा से कश्मीर तक, मैंने इस मुल्क के चप्पे चप्पे पे हुजूर के गुलामों को इस किताब की जियारत करवाई है। आप भी जियारत कर लो। क्यों? 10 सदियां पहले बगदाद के मिंबर पे गौसे आजम ने जो पढ़ाया था ना, आज दाता के देश लाहौर में बैठ के हम पढ़ भी रहे, पढ़ा भी रहे हैं। तो मैं ये सारी किताब तो अभी नहीं पढ़ता है, हम तो ये सारी पढ़ के ना, तो ये निशान ज़द करके ऐसे लिखा हुआ है। ये पूरी किताब ज़बानी याद की हुई है, अरबी की, ये कुछ 400 सफ़े की। इस किताब से सिर्फ एक बात आपको सुनाता हूँ, और वो ये दीवाना बार बार कह रहा है बड़ी जरूरी है। जरूरी है कि अपने बच्चों को जहां और अदब सिखाओ, और अदब, आप सबको कह रहा हूं, अपने बच्चों को जहां और अदब सिखाओ, वहां बच्चों को यह भी सिखाओ क्या कि पुत्रा अल्हम्दुलिल्लाह तआला हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हम सुन्नी हैं। जिसकी ज़बान एक मर्तबा ऐसे करके बोले हम कौन है, हाथ ऐसे करो जिसका बाजू है, जिसका नहीं है तो फिर मैं उसका कहता कुछ नहीं कहता। जिसका ऐसे करके बोलो हम कौन है, दब के बोलो हम कौन है। ये अपने बच्चों को सिखाओ, ये अपने बच्चों को सिखाओ। ये काका यार रख दो, अल्लाह के बंदे, दादे बंदे, यस, ये गौसे आजम की किताब है। ये मैं क्यों कहा सुन्नी, मैं क्यों कह रहा हूं अपने बच्चों को सिखाओ सुन्नी। गौस पाक फरमाते हैं अम्मल फिरकतुन नाजिया फहिया अहलुस सुन्नति वल जमाअह। बस बात खत्म। गौस पाक फरमाते हैं मेरे नाना मोहम्मद अरबी ने 14-15 सदियां पहले ये बरमला फरमाया था, मेरी उम्मत में 73 फिरके बन जाएंगे। ये हुजूर ने फरमाया है। किसने? जिनका हमने कलिमा पढ़ा है। हुजूर फरमाते हैं 73 बनेंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, 72 जहन्नम में जाएंगे, 72 नार में जाएंगे, दोज़ख का ईंधन बनेंगे, एक जन्नत में जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा। किसी को दर्द हो तो 1000 बार हो, किसी को साड़ लगे तो 1000 बार लगे, कोई सड़ता है तो सड़ के मर जाए। मैंने जमाने को नहीं देखना, हसनैन के नाने को देखना है। मेरे आका मौला ने फरमाया, हदीस से सही है, फरमाया 73 फिरके बनेंगे। आज तुम्हें यह पता है कि नान किस तंदूर से सही मिलेगा, तुम्हें यह पता है कि चने किस जगह से सही मिलेंगे, तुम्हें यह पता है कि पाए कहां अच्छे मिलते हैं, तुम्हें यह नहीं पता कि अकीदा किस मस्जिद में अच्छा मिलता है। ये रोटी कब तक खाओगे, इधर जान निकलने की देर है, सब दाना पानी बंद हो जाएगा। ये कुछ भी कब्र में हशर में साथ नहीं जाएगा। कब्र हशर में साथ सिर्फ सुन्नी अकीदा जाएगा। लिहाजा खुदा का खौफ करो, हुजूर की शरीयत के गुलाम बन के जियो, नौकर बन के जियो। किसी के पास 1000 स्टेटस हो, रुतबे हो, वो नीचे है, मुस्तफा के दीन का आर्डर ऊपर है। लिहाजा मैं ये कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, करोड़ के कह रहा हूं, फैसलाबाद वाले कहते हैं, मैं दबल के कह रहा हूं। मेरे आका मौला ने फरमाया, हदीस है, और उनका फरमान है, जिनकी जबान से निकलने वाले कलिमात को रब अपना कलाम कहता है। कोई मिसल न ढोलन दी
चुप कर मेरे लिए था जा नहीं बोलन दी ओदे रुतबे कोई ना तोले ओदी रीसा कौन करे जिदे मुंह विचों रब बोले। सरकार ने फरमाया 73 बनेंगे। आज पुलिस, फौज, एजेंसीज, इदारे, अंदरूनी बैरूनी एनजीओस, ये टॉप से लेकर बॉटम तक यहूदो नसारा के एजेंट ये जोर लगाते हैं हम फिरके नहीं बनने देंगे। मैंने कहा तुम उल्टे भी लटक जाओ, जो हुजूर ने कह दिया वो होके रहेगा। तुम उल्टे भी लटक जाओ, जो हसनैन के नाना ने कह दिया वो होके रहेगा। तो अब आगे हमने करना क्या है? 73 बनेंगे, हुजूर ने कह दिया बनेंगे, बन गए। करना क्या है? हुजूर ने फरमाया 72 दोज़खी हैं, जहन्नमी है, जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नती है। जब मैं ये बोलूं तो जो जिंदा बैठा है वो फिर ऐसे जवाब दे के तेरी मेरी आवाज मदीना शरीफ गुंबदे खजरा तक पहुंचे। हुजूर ने फरमाया 73 मैं हदीस का एग्जैक्ट टेक्स्ट पढ़ देता हूं। इन्ना बनी इस्राइल तफर्रकत अला 72 मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लत वाहिदा। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, काल मान अलैहि व अस्हाबी व फी रिवाया हम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। हुजूर ने फरमाया 73 बनेंगे, 72 दोज़ख में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। आका उसका नाम क्या होगा? फरमाया उन्हें आले सुन्नत व जमात कहा जाएगा। उन्हें आज कुछ बगूतर और कुछ बोने कद के लोग 4 लफ्ज अंग्रेजी के रट लेते हैं और रट के आके धौंस जमाते हमारे ऊपर। कराची वाले कहते हैं टेंशन लेने का नहीं देने का है। अब हमारे से राबिता करे कोई, हम तुझे पुर करेंगे अंग्रेजी में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, हम तुझे पुर करेंगे इस्लामिक साइंसेज में भी और मॉडर्न साइंसेज में भी। शेख सादी ने कहा था हर जंगल को खाली गुमा न किया करो, किसी जगह चीता भी सोया हुआ होता है। समझ आती भैया क्या नहीं? मैं किताब दिखा रहा हूं, कुछ बोने कद के कहते हैं ये मौलवियों के झगड़े, ये तो तू आंखें बंद कर लग बता जाएगा झगड़े किसके हैं। आंखें बंद कर, ये मौलवियों के झगड़े, हमने तो नमाज पढ़नी है, हमने तो बस नमाज अदा करनी है, हमने तो खुतबा जुमा सुनना है बस। ना ना ऐसे नहीं चलेगा। तुझे मैं फिर वही कहूंगा, तुझे पता है कि नान कहां अच्छा है, चने कहां अच्छे हैं, तुझे ये नहीं पता अकीदा कहां अच्छा है। होश कर, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांगे इनसे, कल न मानेंगे कयामत को अगर मान गया। और हम सुन, हम कहते हैं हम अपना कहते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह सीने पे हाथ रख के कहते हैं क्या? या रसूल अल्लाह आपको जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, हमारा तो यकीदा है। और आगे जिस सुन्नी अकीदे के बगैर गौसे आजम का गुजारा नहीं है ना, उसका उस अकीदे के बगैर आज 15वीं सदी के मुसलमान का गुजारा भी और कयामत तक के किसी मुसलमान का गुजारा भी, जिस अकीदे के बगैर दाता गंजे बख्श अली इब्न उस्मान हुजवेरी नहीं रह सकते, तू मैं कैसे रह सकते हैं। लिहाजा मैं बात खत्म करता हूं, जो मेन रास्ता है दीन का, जिसको आले सुन्नत व जमात कहते हैं, इस पे रहो। नमाज उस इमाम के पीछे पढ़ो, जुमा उस इमाम के पीछे पढ़ो, दुआ उस इमाम के पीछे करो। कुरान कहता है कल कयामत वाले दिन यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कुरान कहता है हम कयामत वाले दिन हर बंदे को उसके इमाम के पीछे बुलाएंगे। जिसको समझ आई है वो बोले सुभान अल्लाह। कुरान क्या कहता है? कयामत वाले दिन हर बंदे को किधर बुलाएंगे? उसके इमाम के पीछे। और अगर इमाम तेरा आगे कोई मरासी और चूड़ा होगा, मैं ऐसे ही कहता हूं, इसलिए कि जो हुजूर का गुस्ताख है वो तो मरासी के लाने के लायक भी नहीं है। मियां मोहम्मद बख्श ने कहा था
कदर नबी दाए की जानन दुनियादार कमीने, इन्हें क्या खबर। तो अगर कोई आगे कमीना तूने इमाम बनाया होगा ना, फिर याद रख ले बद मजहब होगा तो कल तुझे उसी के पीछे उठना और जाना भी पड़ेगा। वो जिधर चलेगा तुझे भी साथ ले जाएगा। और अगर बाद में खत्म करने लगा हूं, और अगर आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, और अगर तेरे आगे इमाम अहमद रजा बरेलवी होगा, तो जिधर इमाम अहमद रजा बरेलवी जाएगा उधर ही गुलाम भी जाएंगे। लिहाजा बरमला सुन लो, हाथ लहरा के दिखा रहे। ये इस दीवाने को किसी ने कहा, किसी ने इसको कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूं, पर था वो बद मजहब, था वो बद अकीदा। इन्होंने कहा, इन्होंने उसे कहा मैं ले चलूंगा, पर वो हाथ नहीं मिलाएंगे जब तक तू बद मजहब है। जब तू सुन्नी हो जाएगा, अकीदा ठीक कर लेगा, फिर वो तेरे मुंह में लुकमा डालेंगे भी, तेरे हाथ से लुकमा खाएंगे भी। जब तू हुजूर का गुलाम बन जाएगा, फिर तुझसे जफ्फा मारेंगे, हाथ नहीं जफ्फा मारेंगे। पर जब तक तू बदमज़हब होगा, वो तुझसे हाथ नहीं मिलाएंगे। वो कहता नहीं जी ये है वो है फना है। मैंने कहा उससे दीन समझ ही नहीं आया। क्यों? लोग अपने बाप के पीछे सलाम छोड़ते हैं, माँ के पीछे छोड़ते हैं। हम कहते हैं माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार अजीज सारा जग नीचे है, ज़हरा का बाबा ऊपर है। हमने जिसे अपना बनाना है उसे हुजूर की वजह से बनाना है, जिसे छोड़ना है हुजूर की वजह से छोड़ना है। अल्लाह का करम है, ये मिंबर पे बैठ के ये हाथ दिखा के कह रहा हूं अल्लाह का फजल है। ये वजूद, ये हाथ, ये ज़बान, ये जिस्म, ये आज तक किसी बद मजहब से नहीं लगा। किसी बद मजहब का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम न देवबंदी है, न वहाबी है, न शिया है। खुदा की पनाह इन सब बद मजहबों से। हमारे माँ बाप भी सुन्नी थे, हम भी सुन्नी हैं। सुन्नी जिएंगे, सुन्नी मरेंगे, ताकि कब्र व हशर में जब उठाया जाए ना गौसे आजम को, तो गौस पाक के पीछे पीछे भी आपके गुलाम जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए और जो कुछ अर्ज किया अल्लाह इसे कबूल फरमाए।